सभी को शुभ सायंत्र। मेरा नाम संजना है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। तो आज मैं एक ऐसे विषय पर, एक अनोखे विषय पर बात करने जा रही हूँ जो आजकल की एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हाँ, ये वही चीज़ है जो आप सोच रहे हैं। हाँ, ये मोबाइल फ़ोन्स के बारे में ही है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा अहम हिस्सा बन चुके हैं कि जिसके बिना आजकल के कोई बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी नहीं रह पा रहे हैं। तो अगर आप बच्चे को देखते हो तो बिना फ़ोन का खाना नहीं खाते, और आप बड़ों को देखते हैं तो वो अपने फ़ोन में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं और सोते नहीं। बिना फ़ोन के तो उन्हें आजकल नींद भी नहीं आता। तो अगर हम यही विषय छात्रों पर देखते हैं तो कि मोबाइल फ़ोन्स छात्रों के कैसा ध्यान भटका रहा है पढ़ाई पे से। तो पढ़ाई करने के समय अगर वो फ़ोन देखते हैं तो उनका ध्यान पूरा पढ़ाई पे से जाकर फ़ोन पर रह जाता है। अगर वो फ़ोन देखते रहेंगे तो पढ़ाई किस समय पर करेंगे, और अगर वो फ़ोन में इतने डूबे रहेंगे तो ना ही पढ़ाई कर पाएंगे और उनका ध्यान और मन हमेशा फ़ोन में ही रह जाएगा। क्योंकि पढ़ाई जब करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन पूरी तरह से अपने पर ही रहना चाहिए, ना कि किसी और पर। अगर वो किसी और पर रहेंगे तो हम यहाँ पढ़कर भी कुछ लाभ नहीं है। और अगर ऐसे समय पर बच्चों को फ़ोन देंगे तो, क्योंकि ये बचपन में ही सीखने के समय रहते हैं, और अगर वो ऐसे समय पर पढ़ाई छोड़कर फ़ोन लेंगे तो जिसकी वजह से उनका पूरा भविष्य खराब हो सकता है। और अगर भविष्य खराब होगा तो हमारा देश अभिवृद्धि की ओर नहीं बढ़ पाएगा। तो बच्चों को ज़्यादातर फ़ोन का आदत नहीं लगाना चाहिए। और ये फ़ोन एक ऐसी लत की तरह है जो कि अगर एक बार लग गया तो वो कभी नहीं छूटता। और आजकल के बच्चे तो फ़ोन में खेलने लगे, ना ही वो बाहर जाकर खेलते हैं, और जिसकी वजह से वो ना बहुत ही मोटे हो जाते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। अगर वो फ़ोन में ही खेलते रहेंगे तो उनकी वजह से वो पागल हो जाते हैं, और पागल होने की वजह से उनके माँ बाप बहुत ही दुख समय पर झेलते हैं। और फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से वो पागल ही होते हैं, और उसके साथ साथ जब वो फ़ोन में कुछ देखते हैं तो उसकी तरह करते रहते हैं, हर समय उसमें ही सोचते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते, ना ही उस पर ध्यान देते हैं। और आजकल तो बहुत ही एक ऐसा समस्या आ चुका है कि जिसकी वजह से पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि फ़ोन जो है, अगर आजकल के किसी बच्चे को आप एक किताब और एक मोबाइल फ़ोन देते हो तो वो बच्चा ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन के पास जाता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन उसको ऐसा आकर्षित किया है। इसके अंदर ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चे अपना आकर्षण और अपना ध्यान पूरा उस मोबाइल को दे रहे हैं, और ऐसा करने की वजह से उनका भविष्य खराब होता है, ना ही वो पढ़ाई कर पाते। और फ़ोन के इस्तेमाल करने की वजह से वो देर रात तक सोते नहीं, और जब वो सुबह देर से उठते हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। और अगर अध्यापक कुछ पूछता है तो वो ना ही उसका जवाब दे पाते, और परीक्षा रखते हैं तो वो उसमें हार जाते हैं, और जिसकी वजह से उनके माँ बाप जो उनके लिए सपने देखते हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। और ऐसा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से बच्चों का ज़िंदगी हम पूरी तरह से ख़राब कर रहे हैं। तो मेरी मानो तो हमें बच्चों को ज़्यादातर फ़ोन से दूर रखना चाहिए, ना ही उन्हें इस चीज़ को इस्तेमाल करने देना चाहिए। अगर उन्हें इस्तेमाल करना है तो किसी अच्छे चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसके अंदर कुछ देख के खेले उस चीज़ के लिए नहीं। अगर उन्हें पढ़ना है या कुछ देखना है तो वो अपने किताबें देख सकते हैं, और बाहर जाकर अपना प्रकृति भी देख सकते हैं। और अगर उन्हें कुछ सीखना है तो अध्यापक है ना, जिसकी वजह से वो सीख सकते हैं, ना कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। और मोबाइल फ़ोन तो अच्छी बात भी नहीं है, कि ज़्यादा इस्तेमाल करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से उनका जो आँख से देखने की क्षमता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है। और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो भी वो ज़्यादातर फ़ोन में देखते हैं और अपनी सोचने की क्षमता भी भूल जाते हैं। ऐसा करने की वजह से हम पूरी तरह से हमारे बच्चों की भविष्य को ख़राब कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हर घर में आजकल 4 से 5 फ़ोन रह रहे हैं, क्योंकि पिछले गए सालों में ज़्यादा कोविड की वजह से बच्चे लोग फ़ोन को इस्तेमाल करने लगे पढ़ाई करने के लिए, और वो ना कि पढ़ाई करते थे, साथ ही उसके अंदर कई तरह से ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आकर्षित होकर पढ़ाई छोड़कर बाकी सारे चीज़ों की आदत और लत लगाकर बैठे हैं। तो अगर ये लत नहीं गया तो हमारा पूरा भविष्य खराब हो सकता है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं हमारा भविष्य है। अगर बच्चे ही नहीं पढ़ाई करेंगे तो हमारा भविष्य किस तरह से बनेगा। धन्यवाद।